वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सांप के डसने से एक 18 माह की लड़की की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के आसिरेड्डीपल्ली गांव में कल शब पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक रमेश की बेटी वैधांशी घर के सामने खेल रही थी कि सांप ने उसको डस लिया। इसके खानदान ने लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसके मुर्दा करार दे दिया। शहर हैदराबाद के JNTU फ्लाईओवर के करीब कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक 4 सूडानी बाशिंदे KPHB से हाईटेक सिटी की सिमत जा रहे थे कि JNTU फ्लाईओवर के करीब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार बाइक से टकराकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद बशमुल 3 सूडानी बाशिंदे जख्मी हो गए। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक नौजवान ने मोहब्बत में नाकामी के बायस खुदकुशी कर ली। वाकया तेलंगाना के वरंगल जिले के चिन्नरावपेट मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक धर्मटांडे का रहने वाला 21 साल रमेश पिछले कुछ महीनों से एक लड़की से मोहब्बत कर रहा था। ताहम हालिया दिनों में मालूम हुआ कि इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता तय कर रहे हैं। ये खबर जानकर महेश शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गया और खुदकुशी कर ली। महेश ने कीड़ों के जहर का असर इस्तेमाल करते हुए सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। खानदान के अफराद ने महेश को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। बीवी के मायके चले जाने पर शौहर ने खुदकुशी कर ली। वाकया IP के जिले एलोरू में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मारुति नगर में 35 साला दुर्गा राव मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। तकरीबन 15 दिन कबल उसकी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे, जिसके बायस वो वहीं रुक गई। बीवी के वापस न आने पर दुर्गा राव सख्त मायूसी और जहनी दबाव का शिकार हो गया और हफ्ते की रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। AP के कर्नूल बस हादसे में हलाक होने वालों में से 18 अफराद की नाशे हुकाम ने इनके अरकान खानदान के हवाले कर दी। ये इक़दाम DNA रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया। हलाक होने वालों की तस्दीकी इसनाद भी दी जा रही है। इस पूरे अमल की निगरानी जिला कलेक्टर A. कर रही। नाशों की महलूकीन के रिश्तेदारों के DNA रिकॉर्ड की बुनियाद पर हवालगी का अमल जारी है। महलूकीन की नाशें इनके आबा इलाकों में पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जा रही। आंध्र प्रदेश ने इतवार को तस्दीक की कि वो 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद बेंगलुरु जाने वाली बस के आग लगने वाले हादसे के जिम्मेदार थे। नशे की हालत में थे। इन हादसे में 19 अफराद हलाक हुए थे। कर्नूल रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को प्रवीण ने बताया कि हमें अभी फॉरेंसिक तस्दीक मौसूल हुई है कि दोनों मोटरसाइकिल सवार अफराद शिवशंकर और स्वामी नशे की हालत में थे। अगरचे पुलिस को मालूम था कि ये दोनों नशे की हालत में थे, लेकिन वो इसकी तस्दीक फॉरेंसिक शवाहिद के इंतजार में नहीं कर रही थी। DIG ने कहा कि ये दोनों ढाबे में खाना खा रहे थे और स्वामी ने शराब पीने का एतराफ़ किया था। पुलिस के मुताबिक शंकर और स्वामी 24 अक्टूबर को तकरीबन 2 बजे बाइक पर रवाना हुए। रास्ते में ये दोनों HP पेट्रोल पंप पर रुके ताकि पेट्रोल भरा सके। इनके पेट्रोल पंप पर रुकते हुए वीडियो वायरल हुई, जिसमें शंकर को बाइक चलाने के दौरान देखा गया। सफर के दोबारा शुरू करने के कुछ देर बाद गाड़ी गिर गई, जिसके नतीजे में शंकर दाएं तरफ गिर गया और डिवाइडर से टकरा गया। वो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि स्वामी ने शंकर को सड़क के बीच से उठाया तो वो मौके पर हलाक हो चुका था। पुलिस ने स्वामी को गिरफ्तार किया और इससे हादसे के अहम तफसीलात मालूम करने की पूछताछ की। खलीज बंगाल में तूफानी गर्दाब जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इत्तला दी। इसकी पेशरफ जारी है, जिसके सबब मंगल की सुबह तक इसके शदीद तूफान बनने का इम्कान है। इस वक्त गर्दाब पोर्ट से 550 किलोमीटर, चेन्नई से
850 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 880 किलोमीटर, काकीनाडा से 880 किलोमीटर और गोपालपुर से 980 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है। शुमाल मगरिब की सेम पेशकदमी करते हुए ये मंगल की रात तक मछलीपट्टनम और कलंगापट्टनम के दरमियान काकीनाडा के करीब साहिल से टकरा सकता है। साहिल से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके असरात से पीर और मंगल को साहिली आंध्रा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई। एपी के कृष्णा जिले के कोंडापालोरू में कायम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 10वीं बटालियन की टीमें तूफान से मुतासरा अजला के लिए हफ्ते की रात रवाना हो गई। 30 मुलाजमीन पर मुश्तमिल 6 टीमें नेल्लूर, श्रीकाकुलम, कोनासीमा, काकीनाडा, मगरबी गोदावरी, कृष्णा अजला रवाना की गई। बटालियन के कमांडेंट प्रसन्ना कुमार ने रवानगी से कबल अहदेदारों को कई अहम हिदायत दी और तूफान से मुतासरा इलाकों में अवामी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों से अपील की कि वो हिंदुस्तान के मर्द आहिन सरदार पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर 31 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होने वाली रन फॉर यूनिटी में शिरकत करें। इतवार को आकाशवाणी पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 127वें एपिसोड में अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश जो जदीद दौर में कौम की अजीम शख्सियत में से एक है, पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही ख़ास मौका है। इनकी बुलंद व बाला शख्सियत में बहुत सी खूबियाँ मौजूद थी। मोदी ने कहा कि वो एक बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे जिसने हिंदुस्तान और बरतानिया में अपनी तालीम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो अपने वक्त के कामयाब तरीन वकला में से एक थे। पटेल अपनी कानूनी मश्क के जरिए ज्यादा शोहरत हासिल कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी से मुतासिर होकर उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ खड़ा कर दिया। मोदी ने कहा कि सत्याग्रह से लेकर बोरसा सत्याग्रह तक मुख्तलिफ तहरीकों में सरदार पटेल के ताउन को आज भी याद किया जाता है। उड़ीसा हुकूमत अगले 10 वर्षों में शहरी नकलो हरकत और शहरी नकलो हमल की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 200 मिडी इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी। रियासती काबीना ने मजमूई लागत के मुआहदे की बुनियाद पर इन 200 मिडी ई बसों की खरीदारी, ऑपरेशन और देखभाल को मंजूरी दी है, जिनकी तखमीना लागत 952.56 करोड़ रुपये है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पैकेज 8 के तहत 100 बसेस मख्तस की गई। इनमें से 125 और बारीपाड़ा में 25 और बालासोर में 50 बसें शामिल है। इसी तरह पैकेज 9 के तहत अंगुल और झारसुगुड़ा में 25-25 और संबलपुर में 50 बसें चलाई जाएगी। केरला के अदियामाली में हफ्ते की रात शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इसकी बीवी शदीद तौर पर जख्मी हो गई। हादसे से ऐन कब 22 खानदानों के बरवक्त इनखला से एक बड़ी तबाही टल गई। मरने वाले की शनाख्त बज्जू के तौर पर हुई, जो हफ्ते की रात पहाड़ी से गिरने के बाद अपने घर के मलबे में फंस गया था। इसकी जख्मी बीवी संध्या को एक तवील और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए राजगिरी हॉस्पिटल ले जाया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि 7 घंटे से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, एनडीआरएफ और मुकामी बाशिंदों की टीमें शामिल थी, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में इतवार को सुबह 5 बजे सड़क हादसे में एक सिपाही समेत 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि दिगर 5 अफराद जख्मी हुए। सभी जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। मौसला इत्तला के मुताबिक फतेहपुर सिकरी थाना इलाके में जयपुर नेशनल हाईवे पर हादसे में सिपाही गोरू प्रताप सिंह और कार ड्राइवर देव की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों की नाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस के मुताबिक थाना नबुहारा इलाके से लापता एक खातून की तलाश के सिलसिले में पुलिस राजस्थान गई थी। पुलिस और खातून के अहलखाना राजस्थान में खातून को ढूंढ लिया था। खातून को बरामद करने के बाद पुलिस और खातून के अहलखाना जाती कार से वापस लौट रहे थे। इस दौरान राजस्थान आगरा की सरहद पर खड़ी गाड़ी को कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को गनूदगी आ गई थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज़ बडगाम में पार्टी कारकुन मीटिंग से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की और अवाम से अपील की कि वो आने वाले असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में PDP उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी को वोट देकर कामयाब बनाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने खिताब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने बडगाम के अवाम को नज़रअंदाज किया और उनके एतमाद से गद्दारी की। उन्होंने कहा कि NC ने बडगाम को सिर्फ सियासी जीने के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि PDP हमेशा अवामी मफादात और जिम्मेदार क़यादत की अलामत रही। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में हज़ारों नौजवानों को जेल में डाला गया और बेशुमार ख़ानदानों को मायूसी के अंधेरे में ढकेल दिया गया। इनके बकौल NC हुकूमत ने न अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब रही और न ही नौजवान नस्ल के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने में। जुनूबी लबनान पर इजरायली ड्रोन हमले में हफ्ते के रोज हिजबुल्लाह का एक कमांडर हलाक और एक और शख्स जख्मी हो गया। लबनानी और इजरायली ज़राए ने इत्तला दी। लबनान की सरकारी कौमी खबरसां एजेंसी ने इत्तला दी कि इस हमले में एक स्कूल के नज़दीक एक कार को निशाना बनाया गया। वज़ारत सेहत आमा के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि हमले में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया, जबकि लबनानी फौज के एक इंटेलिजेंस ज़राए ने जनवा को बताया कि हलाक होने वाले का नाम जैन था, जो हिजबुल्लाह की अशराफिया रोदान फोर्स का कमांडर था, जो हालूसिया कब्जे से ताल्लुक़ रखता था। इजरायली दिफाई अफवाज ने एक बयान में इस हमले की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि रोदान फोर्स का एक टैलेंट मुखालिफ कमांडर था, जो हाल ही में जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा कायम करने की कोशिशों में शामिल था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के हर तबके को धोखा दिया। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में BRS को बनाए कामयाब। शेखपेट डिवीजन में BRS कारगुजार सदर KTR का अवाम से खिताब। रेवंत रेड्डी ने कोई नई स्कीम मुतारुफ करवाई और ना ही कोई नई इमारत तामीर की। BRS के दौरे हुकूमत में KCR ने वडेरा भवन की तामीर के लिए अराजी मख्तस करके फंड की मंजूरी दी थी। तेलंगाना भवन में वडेरा संगम के कायदीन के इजलास से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए रहनुमायाना खतूत किए जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने इंतखाबी मुहिम के जिम्मेदारों को कवायद पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। अशरावपेट हल्के में नाकिस तामीर शुदा सड़कों की खस्ता हाली के खिलाफ BRS का एहतजाज। साबिक रुकन असम्बली M नागेश्वर राव ने सड़कों पर गढ़ों के साथ सेल्फी लेने के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। रियासत में बरसर इख्तिदार हुकूमत पर कौमी शाहराहों और सड़कों की मरम्मत में लापरवाही करने का लगाया इल्जाम। किसानों को बोडो अराजियात के पट्टे फिलफौर जारी किए जाए। महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से फसलों का इतलाफ जालिमाना और बेरहमाना अमल। रैतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना जागृति पुरअज़्म जन्म बाटा यात्रा के तहत कविता का दौरा भोपाल। किसानों से की बातचीत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 4.15 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त। DRI के अहदेदारों ने बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिशों की पेशनगोई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें। महाना प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों से की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.